नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वाल्मीकि जी की, जिन्होंने रामायण लिखी। लेकिन क्या आपको पता है, डाकू से राजर्षि बनने तक का उनका सफर भी उतना ही रोमांचक है जितनी खुद रामायण। बहुत समय पहले भारत के घने जंगलों में रत्नाकर नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बेरहम डाकू था जो अपने परिवार को पालने के लिए लूटपाट और हत्या करता था। एक दिन रत्नाकर की मुलाकात महान ऋषि नारद मुनि से हुई। नारद, जो निडर और दयालु थे, उन्होंने रत्नाकर के कामों पर सवाल उठाए। एक पल के लिए रत्नाकर सोच में पड़ गया और उसने कबूल किया कि वो ये सब अपने परिवार के लिए करता है। नारद मुनि, जो बहुत समझदार थे, उन्होंने रत्नाकर से कहा कि जाओ और अपने परिवार से पूछो कि क्या वो उसके पापों का बोझ बांटने को तैयार हैं। अपने किए की गंभीरता को समझते हुए रत्नाकर अपने परिवार के पास भागा, लेकिन उसे सिर्फ ठुकरा दिया गया। वो उसके बुरे कामों के नतीजे भुगतने को तैयार नहीं थे। इस बात से रत्नाकर टूट गया। वो नारद के पास वापस आया, जिन्होंने उसे राम नाम का चांट करने के लिए कहा। लेकिन यहां एक मजेदार बात है। शुरू में रत्नाकर सिर्फ मरा चांट पा रहा था, जिसका मतलब है मौत। लेकिन जैसे जैसे वो चांट करता रहा, मरा रामा में बदल गया, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर एक नए जन्म का प्रतीक है। रत्नाकर की तपस्या इतनी गहरी थी कि वो चींटियों से ढक गया, बिल्कुल एक चींटियों के टीले की तरह। लेकिन उसका इरादा डिगा नहीं। सालों बीत गए और रत्नाकर अपने ध्यान से वाल्मीकि के रूप में निकला, जिसका मतलब है चींटियों के टीले से पैदा हुआ। वो अपने अतीत से ऊपर उठ चुका था और अब एक बहुत बड़ा नॉलेजी और दयालु ऋषि बन गया था। वाल्मीकि जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रामायण की रचना की, जो आज भी धर्म, प्रेम और कर्तव्य की मशाल है। उनका बदलाव हमें याद दिलाता है कि किसी का अतीत कितना भी काला क्यों न हो, छुटकारा और महानता हमेशा संभव है। तो अगली बार जब भी आप रामायण पढ़ें, वाल्मीकि जी के अविश्वसनीय सफर को याद करें। अंधेरे से ईश्वरीय प्रकाश तक खोजते रहें, सीखते रहें और इन कालजयी कहानियों को बांटते रहें। अगली बार तक प्रेरित रहें।